हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के बीच में रिलेशनशिप। तो देखिए, एक हमने यहाँ पे कंडीशन ली हुई है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसके ऊपर यूडीएल है, ठीक है। तो इसमें हम दो सेक्शन लेंगे, बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे। ये दो सेक्शन है, सेक्शन वन मान पिक्चर में मैं थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ फोटो के लिए, बाकी ये है बहुत स्मॉल डिस्टेंस, मतलब इतनी स्मॉल है कि ये dx डिस्टेंस है, dx डिस्टेंस। तो मैं इसको अलग से एलिमेंट को निकाल के लिख देता हूँ। ये हमारा छोटू सा एलिमेंट है, ये W किलो न्यूटन पर मीटर की इंटेंसिटी, ठीक है। ये dx डिस्टेंस है, dx डिस्टेंस है। ये सेक्शन वन, ये सेक्शन टू। तो अब जो यहाँ पे सेक्शन वन में रहा होगा, कुछ शेयर फोर्स रहा होगा यहाँ पे, इसको मैं मान लेता हूँ S। कुछ यहाँ पे मोमेंट रहा होगा, इसको मैं मान लेता हूँ M, कि M शेयर फोर्स, M मोमेंट। कुछ जैसे ही बड़ा होगा तो ये शेयर फोर्स यहाँ पे S प्लस dx एक्स्ट्रा हो गया होगा, मैं मान लेता हूँ कुछ एक्स्ट्रा शेयर फोर्स आ गया होगा, ये S प्लस dx बैलेंस करने के लिए मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया, और कुछ अपोजिट नेचर का मूवमेंट एक्स्ट्रा आ गया होगा, M प्लस dm। सो इन दिस वे सेक्शन टू पे कुछ लोड बढ़ गए होंगे। अब मैं सेक्शन टू इक्विलिब्रियम में रहे, इसलिए मैं क्या कहते हैं, समेशन एफ वी इक्वल टू जीरो करूंगा, समेशन वर्टिकल फोर्स इक्वल टू जीरो एंड समेशन एम इक्वल टू जीरो करूंगा, ताकि ये हमारा इक्विलिब्रियम में रहे। और एम को जीरो करने के लिए किसी एक पॉइंट की जरूरत है, तो मैं पॉइंट वन, सेक्शन वन के अबाउट जीरो करूंगा। तो ठीक है, तो पहले समेशन एफ वी इक्वल टू जीरो करते हैं। तो समेशन एफ वी इक्वल टू जीरो करेंगे तो देखिए हमको क्या मिलता है, इसको लाते हैं नीचे। चलो भाई आप नीचे चलो, ठीक है। ये तो देखिए समेशन एफ वी इक्वल टू जीरो, तो एफ वी में क्या क्या है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में शेयर फोर्स है, मैं उसको उसके साइन के साथ ले लेता हूँ एस। फिर लोड लग रहा है, लोड कितना आएगा, यूवीएल है, यूडीएल है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में W इंटू उसकी लेंथ dx लेंथ, ठीक है। फिर नीचे की ओर एक्स्ट्रा फोर्स है कितना, S प्लस ds, ये है, और टोटल इक्वल टू जीरो। तो जब ये S बाहर आएगा तो S माइनस एस हो जाएगा, S माइनस एस माइनस W इंटू dx माइनस ds इक्वल टू जीरो। S से S कट गया, S से S कट गया, यहाँ पे आ जाएगा W इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस डी एस। अगेन मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि W इक्वल टू माइनस डी एस अपॉन डी एक्स। पहली कंडीशन ये मिली हमको, पहली कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ इससे हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, वो ये है कि S क्या था, S था हमारा शेयर फोर्स, और W थी हमारी लोडिंग इंटेंसिटी। तो हम ये कह सकते हैं कि लोडिंग इंटेंसिटी जो है वो निगेटिव डेरिवेटिव ऑफ शेयर फोर्स है। इट मीन्स negative derivative of shear force equation gives loading intensity in downward direction। ये पहला स्टेटमेंट हमको
ये पहला कंडीशन मिला हमको, कंडीशन 1। ठीक है, अब बेंडिंग मोमेंट को बराबर करते हैं, समेशन m1 0 करते हैं, अगेन डायग्राम लाओ। ठीक है, तो समेशन m1 इक्वल टू 0, तो m1 इक्वल टू 0 मतलब देखो यहाँ पे हम बैठे हैं, इस पॉइंट पे बैठे हैं m1 पे, तो हमको w इंटू इसका dx बाई 2 डिस्टेंस मिलेगा, w इंटू डी एक्स इसका ये कहीं पॉइंट लोड मिलेगा, m मिलेगा ये, माइनस m प्लस डी एम ये मिलेगा। ठीक है, और इस लोड का मिलेगा, मतलब हमको बेंडिंग मोमेंट में ये कंट्रीब्यूट करेगा, ये कंट्रीब्यूट करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये इसी पॉइंट के अबाउट इसका डिस्टेंस है, तो ये 0 हो जाएगा। तो लिखते हैं, तो सबसे पहले m माइनस में m प्लस डी एम अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, m प्लस डी एम माइनस नहीं प्लस में s प्लस डी एस, ये जो फोर्स है, इंटू डी एक्स डिस्टेंस, ये हो गया। ठीक है, और प्लस ये लोड की वजह से, तो w इंटू डी एक्स पॉइंट लोड में कन्वर्ट हुआ, इंटू डी एक्स बाई 2, ये हो गया। इतनी बड़ी इक्वेशन बनी। तो देखो भाई, dx इंटू डी एक्स मतलब एक स्मॉल, जैसे आप समझिए 0.01 इंटू 0.01 करेंगे तो क्या होगा, 0.0001 और छोटा स्मॉल, इसीलिए dx इंटू डी एक्स दो छोटी वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन और छोटा हो जाएगा, इसीलिए इसको निगलेक्ट कर देंगे, ये 0 हो गया हमारा। ठीक है, अगेन इसमें निकलेगा s इंटू डी एक्स, एक इक्वेशन लिख ही लेता हूं मैं यहाँ से, ये तो 0 हो गया, तो m माइनस डी एम प्लस s इंटू डी एक्स प्लस डी एस इंटू डी एक्स, अगेन दो छोटी वैल्यू ds और dx, इनका मल्टीप्लिकेशन, इसको भी अज्यूम कर लेंगे 0। अब बचेगा क्या, m गया, एक दूसरे को काट गया, अब बचा हमारा dm प्लस s इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको मिला क्या कि s इक्वल टू डी एम बाई डी एक्स, ये दूसरी कंडीशन हमको मिली, कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 क्या कि shear फोर्स क्या है, shear फोर्स इज अ डेरिवेटिव ऑफ बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन। तो हम ये कह सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन gives shear force equation। ठीक है, ये हमको कंडीशन मिल गई, इन तीनों के बीच में रिलेशन मिल गया। मतलब क्या, अगर हमको बेंडिंग मोमेंट पता है, उसको हम डेरिवेट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो shear फोर्स मिल जाएगा, और उसको हम निगेटिव डेरिवेट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो वो लोडिंग इंटेंसिटी मिल जाएगी, किसी पॉइंट पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो दिस इज द कंडीशन वी डिराइव्ड, दिस इज द रिलेशन वी डिराइव्ड फ्रॉम बेंडिंग मोमेंट, बिटवीन बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स एंड लोडिंग इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ, डी एम बाई डी एक्स इज इक्वल टू शियर फोर्स, ये बहुत इस्तेमाल होता है, एंड ds बाई डी एक्स का माइनस इक्वल टू लोडिंग इंटेंसिटी, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा। अब टाइप ऑफ लोड के हिसाब से इनके ऑर्डर बनते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या, ऑर्डर ऑफ लोडिंग, ऑर्डर ऑफ shear फोर्स डायग्राम, एंड ऑर्डर ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, ये ठीक है। अब देखिए, अगर हमारा
जो लोडिंग है ये यूडीएल है। यूडीएल मतलब कांस्टेंट लोड पर यूनिट लेंथ, मतलब इसका ऑर्डर है 0 ऑर्डर का, तो +1 ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ जाने में +1 हो रहा है, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर मिलेगा शेयर फोर्स डायग्राम का 1 डिग्री इक्वेशन, मतलब लीनियर इक्वेशन बनेगी, +1 हो जाएगा तो ये 2 डिग्री कर्व बनेगा यहाँ पे। अगर यूवीएल है मतलब 1 डिग्री कर्व है, तो +1 ये 2 डिग्री हो जाएगा, और ये +1 ये हो जाएगा 3 डिग्री। तो अगर आपको याद आ रहा हो, हम लोगों ने यूवीएल के भी क्वेश्चन किए हैं, यूडीएल के भी किए हैं, उनके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के ऑर्डर क्या बन रही थी। बेंडिंग यूवीएल के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्यूबिक इक्वेशन बन रहा था, और शेयर फोर्स डायग्राम पैराबोलिक बन रहा था, ठीक है। सिमिलरली अगर पैराबोलिक है मतलब 2 डिग्री कर्व, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री कर्व, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 4 डिग्री कर्व, ठीक है। सो इन दिस वे आप एनालाइज कर सकते हैं। n डिग्री कर्व अगर होगा तो ये n+1, ये n+2, ठीक है, याद रहना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए कुछ और बातें कर लेते हैं। अब बात आती है कि भाई कंसंट्रेटेड लोड को हम क्या काउंट करेंगे। कंसंट्रेटेड लोड कौन, मतलब एक तरह से 0 के भी नीचे होता है, तो उसका जो हमारा शेयर फोर्स डायग्राम बनता है वो 1 डिग्री का बनता है, सॉरी 0 डिग्री का बनता है शेयर फोर्स डायग्राम, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 1 डिग्री का बनता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ट्रायंगुलर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनना था, याद करिए, सिंपली सपोर्टेड बीम पे ऐसा कुछ बना था, और शेयर फोर्स डायग्राम कांस्टेंट बना था, ठीक है। तो याद रहना चाहिए, ये सब बातें याद रहनी चाहिए। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिख लीजिए, इसको नोट करके लिख लीजिए कि जिस पॉइंट पे शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करता है, जिस पॉइंट पे शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करता है, बेंडिंग मोमेंट एट दैट पॉइंट इज मैक्सिमम। पॉइंट नंबर 1, at the point where shear force changes the sign at that the bending moment at the point of लिख दें, the bending moment will be maximum at that point, पहली कंडीशन, ठीक है, एट दैट पॉइंट। दूसरी, जहां बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है, द पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन, बेंडिंग मोमेंट changes sign, where bending moment changes sign, curvature will also change, curvature of beam will also change। बताता हूँ कर्वेचर का मतलब क्या है। कर्वेचर ऑफ बीम will also change and such point is known as point of contraflexure, and such point is known as point of contraflexure या point of inflection, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है लोगों को
कि बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करा है मतलब जीरो हो रहा है, जीरो के साथ साथ साइन चेंज करेगा तभी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक मेरा कोई बीम है, ये बीम है, इसका मैंने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया तो वो कुछ ऐसा आया, ऐसा, ये पॉजिटिव फिर ऐसे कुछ गया, ये निगेटिव, ठीक है, ये निगेटिव, मतलब इस पॉइंट पे हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बीएमडी साइन चेंज कर रहा है। तो कर्वेचर चेंज का मतलब क्या है कि इसके पहले मूवमेंट कैसा है, सैगिंग है। सैगिंग मतलब ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन। तो ये जो बीम है, मैं थोड़ा डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे डायग्राम बने। ये ऊपर की ओर कंप्रेशन रहेगा, यहाँ पे नीचे थोड़ा फैलेगा, तो ये ऊपर कंप्रेशन है, यहाँ टेंशन है, लेकिन यहाँ से अब साइन चेंज हो गया। तो अब ये जो बीम है यहाँ पे इस पॉइंट के बाद अब यहाँ पे टेंशन है ऊपर और नीचे कंप्रेशन है। दिस इज कॉल्ड चेंज इन कर्वेचर, सो होप करता हूँ आपको समझ में आया हो, ठीक है। अब अगले 2-3 लेक्चर हम लोग केवल क्वेश्चंस करेंगे। ये कंसेप्ट वाले पोर्शन एसएफडी बीएमडी से चले गए, अच्छे से अच्छा क्वेश्चन ढूंढ के करने की कोशिश करेंगे हम लोग और पूरा करेंगे। एक ही क्वेश्चन रहेगा वीडियो में, लेकिन पूरा एनालिसिस होगा उसका, ठीक है। तो होप करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और रिवीजन करते रहें। एग्ज़ाम्स लाइन से हैं कई सारे, अब आप लोग, मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग रैंक मिलाना बंद कर दिए होंगे, तो वो ज़रूरी भी है। अब रैंक मिलाना बंद करिए और पढ़ना शुरू करिए बाकी एग्ज़ाम्स के लिए। तो रिवीजन ऑन रखिए। एसएफडी बीएमडी का ये कंसेप्ट वाला लास्ट टॉपिक था। मैं जल्दी ही क्वेश्चन सीरीज भी शुरू कर दूंगा और इसके एग्जाम्पल्स के तो वीडियोस मैं बनाऊंगा, उसको अलग प्लेलिस्ट में डालूंगा, इसमें नहीं, यहाँ पे केवल कंसेप्ट चलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। धन्यवाद।